अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। आत्मरूप सज्जनों, हम सर्वांग योग मालिका को क्रमशः देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने कहा था कि वस्तु को अपने सामने रखकर और प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत का लक्ष्य करना है, क्योंकि मुमुक्षु ने कहा था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान उनके कर्मों को करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी। इसीलिए सद्गुरु ने कहा कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। और इसीलिए सद्गुरु तीसरे अध्याय में संपूर्ण संक्षेप में उपदेश करने के बाद भी हम जैसे सामान्य लोगों पर दया दृष्टि रखते हुए इसी सिद्धांत का विस्तार से विवरणात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं। आइए हम इसको जानेंगे, समझेंगे और इस विश्व में कण कण ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है और कण कण ही परमात्मा है, इसमें बहुत अंतर है। विश्व में परमात्मा है और विश्व ही परमात्मा है, ये दो भूमिकाएं हैं और इन दोनों भूमिकाओं में जो सबसे सटीक सत्य और त्रिकालाबाधित है वो है ये विश्व ही परमात्मा है। तो कैसे है? चौथे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नाम का ये सर्वांग योग का चौथा अध्याय अब हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जानेंगे। सद्गुरु ने कहा था कि आपको इस त्रिपुटी क्षर अक्षर और इन दोनों का लय करने वाला तीसरा भाव पुरुषोत्तम जानना है। तो सर्वप्रथम हमें क्षर को जानना होगा। क्षर में अंग है 8,
क्षर में 8 कितने अंग हैं? 8। अब ये 8 अंगों को हम जानेंगे। तो 8 अंगों को जानने के लिए हमारे पास वस्तु है और साधन भी। तो आइए अब क्रमशः जानते हैं। ये वस्तु जो है ये कैसी है? इसमें सब है, लेकिन जब हम पृथक्करण विश्लेषण करेंगे तब वो स्पष्ट होता चला जाएगा कि वस्तु में क्या क्या है और उनको जांचने, परखने, समझने के लिए हमारे पास क्या क्या है। तो क्षर में अंग है 8। तो इन 8 अंगों को हम क्रमशः जानेंगे। सर्वप्रथम हम कोई भी वस्तु को जानने का जब प्रयास करते हैं या जानने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम रूप को देखते हैं। रूप आंखों से दिखता है और आंखों से तभी रूप दिखता है जब आंखों में जाला, फुली, माड़ा इस प्रकार का विकार न हो और बाहर भी उजाला हो। तो उजाले की सहायता से ही आंखें रूप को देखती है। उजाला अर्थात तेज, अग्नि से बनी हुई आंखें और रूप देखना उसका कार्य। अब आइए यहां फिर त्रिपुटी आती है। वो त्रिपुटी कैसे आती है और क्या उस त्रिपुटी में होता है ये देखें। त्रिपुटी सर्वप्रथम हम आंख से देखते हैं। आंख से हमें रूप दिखता है और ये रूप तभी दिखता है जब हमें अग्नि की सहायता मिलती है। अग्नि यानी तेज, प्रकाश। आंख से रूप दिखता है और रूप ये अग्नि की सहायता से ही दिखता है। इसका अर्थ यह है कि आंख अग्नि तत्व की बनी हुई है और रूप देखना उसका कार्य है। सर्वप्रथम हम आंख से रूप को देखा। तो क्या रूप यही है? यहां भी रूप है, यहां भी रूप है, यहां भी रूप है, यहां भी रूप है, सर्वत्र रूप ही रूप है। यहां सफेद है, यहां ऑरेंज कलर का है, यहां ब्लैक कलर का है, यहां व्हाइट कलर का है। ऐसे कलर तो अनेक है, लेकिन आंखों से जब भी देखेंगे तो रूप ही दिखेगा और ये रूप सर्वत्र है। एक एक कण में रूप उपस्थित है। हम जहां भी देखेंगे हमें रूप का नजारा होगा ही होगा। तो यहां ये त्रिपुटी है। आंख से रूप दिखता है और आंखें अग्नि तत्व से बनी हुई है। फिर हमारे पास दूसरा ज्ञानेंद्र क्या है? कान है। कान से हम शब्द सुनते हैं। जहां भी हम ठोकेंगे, बजाएंगे, हमें आवाज का, शब्द का अनुभव होगा। और शब्द का अनुभव तभी होता है जब स्पेस होता है। स्पेस नहीं होगा तो आवाज नहीं आ सकती। तो इसका अर्थ यह है कि स्पेस से कान बने हैं और कान का कार्य है सुनना, शब्द यानी आवाज को सुनना कान का कार्य है। और कान आकाश तत्व से बने हुए हैं। तो यहां भी त्रिपुटी बनती है। कान, शब्द, कान से शब्द सुनाई देता है और शब्द सुनाई देता है आकाश तत्व से। अब आकाश का अर्थ जो ऊपर दिखता है वो नहीं है। आकाश का अर्थ है पोलापन, स्पेस। स्पेस होगा तभी हमें शब्द सुनाई देगा। अब ये शब्द क्या यही है? जहां भी हम ठोकते बजाते हैं, जहां भी हम ठोकेंगे, बजाएंगे, हमें शब्द का अनुभव आएगा ही आएगा। तो शब्द का अनुभव संपूर्ण विश्व मात्र के एक एक कण में उपस्थित है। ये हम वस्तु से लेकर सर्वत्र प्रयोग करके जान सकते हैं। फिर तीसरा हमारे पास ज्ञानेंद्रिय क्या है? त्वचा है। ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है, इसकी जानकारी हमें कौन देती है? त्वचा देती है। त्वचा वायु तत्व से बनी है। जब हमारे शरीर से वायु निकल जाता है यानी अर्धांग वायु पैरालिसिस हो जाता है तो हमें स्पर्श करके भी कोई भी ठंडा है, गर्म है, मुलायम, कड़ा है इसका अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि वायु तत्व से हमारी त्वचा बनी है
वायु तत्व से त्वचा बनी है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है और वो स्पर्श वायु तत्व से ही हमें अनुभव में आता है। वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श। इसके अनंतर हमारे पास में जिह्वा है। हम इस वस्तु को जिह्वा से लगाकर देखते हैं तो हमें स्वाद का अनुभव आता है। हम हाथ यहां भी जिह्वा लगाते हैं तो कुछ न कुछ स्वाद आता है। जहां जहां हम विश्व में जिह्वा लगाएंगे वहां वहां हमें अनुभव आएगा रस का स्वाद का अनुभव आता है। तो ये जो जिह्वा है ये सतत गीली रहती है। ये गीली रहती है लार नामक पदार्थ की वजह से, और इस लार के वजह से ही ये जीभ को हमें रस का अनुभव आता है। तो हम रस का अनुभव जिह्वा से लेते हैं और ये जो जिह्वा है ये जल तत्व से बनी हुई है। तो यहां हम देखते हैं कि स्वाद या रस हमें अनुभव आता है त्वचा यानी जीभ से। जीभ से रस और ये जो जिह्वा है ये बनी है जल तत्व से। तो हमारे पास पांचवा साधन है नाक। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इसी रीति संपूर्ण विश्व में गंध भरा हुआ है। तो नाक से गंध का अनुभव यहां आता है, सर्वत्र आता है। ये जो नाक है ये पृथ्वी तत्व से बनी हुई है और इसका कार्य है गंध लेना। इस प्रकार हमने आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक इन ज्ञानेंद्रियों से रूप, शब्द, स्पर्श, रस और गंध इनका अनुभव लिया। और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमें अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी इन महाभूतों से ये तन्मात्राएं बनी है रूप, शब्द, स्पर्श, रस और गंध। और इनको अनुभव करने के लिए हमारे पास आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक है। इस प्रकार हमने पंच महाभूतों से बनी हुई पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच तत्वों का अनुभव लिया। अब क्षर में अंग है 8, तो हमने यहां 5 का अनुभव लिया। लेकिन जो इसके बाद में जो यानी जो बचे हुए 3 है वो क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। मन को छठा इंद्रिया कहा गया है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रिय है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सूक्ष्म अनुभवों को, इन सूक्ष्म गुणों को जानने के लिए हमें वस्तु को मन तक पहुंचाना होगा। इस वस्तु को मन तक जब हम पहुंचाएंगे तब मन प्रतिक्रिया देगा कि वस्तु सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो आइए आगामी अंक में हम इन 3 गुणों का विश्लेषण करेंगे। और क्षर में अंग है 8, यहां हमने 5 तत्वों का अनुभव ले लिया। ये अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत है। रूप, शब्द, स्पर्श, रस और गंध ये तत्व है और ये ज्ञानेंद्रिया है। ये है ज्ञानेंद्रिया, ये है तत्व, और ये तत्व मिलते हैं हमें पंच महाभूतों से। तो इस प्रकार हमने सर्वांग योग का 4था अध्याय क्षर विराट दर्शन योग का अनुभव लिया। पंचीकरण अनुभव, ये पंचीकरण, अब ये अग्नि, आकाश, वायु और जल, पृथ्वी ये ही हमारे अनुभव में 5 प्रकार से आते हैं, उसे पंचीकरण कहते हैं। और इन पंचीकरण से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर का ही और सारे इस विश्व में जितने भी चर अचर है
उन सब का निर्माण इन पंच महाभूतों से ही हुआ है। इसके विषय में हम आगामी अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पुनः पुनः हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वांग योग को क्रमशः व्यवस्थित यदि हम जानेंगे तभी इस सिद्धांत का लक्ष्य हमें होगा। इसीलिए जब तक एक अध्याय समझ में ना आए तो हम दूसरे अध्याय की ओर अपने मन बुद्धि को चालना न दे। सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया जा रहा है उस अध्याय को बार बार सुने, समझे और स्वयं भी वस्तु पर प्रयोग करके जानने का प्रयास करेंगे, तभी हमें ये सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।